नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। जैसा कि आप मेरी हर वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आपको कोई ना कोई सीख भरी कहानी या कोई बातें बताने की कोशिश करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि मेरे आपको बताने का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो यही उम्मीद करता रहूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और आपकी जैसी सपोर्ट मुझे मिलेगी तो मेरा हौसला और बढ़ता रहेगा। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। आज की जो वीडियो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो मान लीजिए आप। इसके अंदर मैं आज आपको 4 प्रकार के हट, जिनको कि जिद कहते हैं, 4 प्रकार के हट बताने जा रहा हूं। पहला जो हट है वो होता है राजयोग, राजहट। दूसरा है बाल हट। तीसरा है त्रिया हट। और चौथा जो हट है वो है योगी हट। ये 4 प्रकार के हट बताए गए हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं आपको मैं। बाल हट, त्रिया हट, योगी हट और राज हट। तो मैं आज आपको एक छोटी सी बाल हट के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी और आएगी। एक बार क्या था, राजा अकबर के दरबार में बीरबल अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से पहुंचे। राजा अकबर ने पूछा कि वजीर बीरबल जी, आप आज लेट क्यों आए हैं? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं आज एक बाल हट के कारण लेट हो गया हूं। माफी चाहता हूं आपसे पहले मैं। तो राजा कहने लगे, ये भी कोई बात थोड़ी है, बाल हट के कारण आप लेट हुए हो, यहां पर जो आपका इंतजार कर रही है। चलो कोई बात नहीं है, कल से अपने समय का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो प्रजा आ रही है वो बहुत ही दूर दूर से आ रही है और आपके बिना हमारा राज्य का जो राजनीतिक काम है या प्रशासनिक काम है वो नहीं चल पा रहा है। अगले दिन फिर बीरबल राजा अकबर के दरबार में कुछ समय से लेट पहुंचे। दरबार लगा हुआ था और राजा अकबर ने कहा कि बीरबल, आज फिर तुम लेट आए हो। अगर आप वजीर होते हुए भी लेट आओगे तो ऐसे प्रजा पे क्या असर पड़ेगा? प्रजा में तुम्हारी छवि जो है खराब हो जाएगी। तो बीरबल ने कहा कि क्षमा करें महाराज, मेरा जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा हठी किस्म का है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। मुझे उसको मनाने में बहुत समय लगा, इस वजह से मैं आज दरबार में फिर लेट हो गया हूं, क्षमा करना मुझे। तो ये बात सुन के राजा अकबर को गुस्सा आ गया और राजा अकबर कहने लगा कि बीरबल, ये जो तुम बहाने बना रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। तुम, अगर कोई तुम्हें किसी और अन्य कोई किसी काम से देरी से आना था तो तुम मुझे कम से कम सूचित कर देते तो एक अलग बात थी। लेकिन आप लोग एक बच्चे का बहाना बना करके आप लेट आ रहे हो, तो ये बात कभी भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर आप कल
देरी से आए तो आपको इसकी सजा भी जरूर मिलेगी। लेकिन संयोगवश तीसरे दिन भी राजा के दरबार में बीरबल लेट हो जाता है और राजा अकबर बीरबल की देरी के लिए काफी आग बबूला हो जाते हैं और पूछते हैं कि बीरबल आज भी आप लेट हैं। तो बीरबल साहिबान फिर कहते हैं कि कोई नहीं महाराज, क्षमा करें मुझे, आगे से मैं कोशिश करूंगा। बीरबल की इस बात को सुन के राजा और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, तुम हर रोज बहाना बनाने लगे हो, ये बात मेरी समझ से बाहर है। तो राजा अकबर कहने लगे कि बीरबल, कितने प्रकार के हट होते हैं? बीरबल कहने लगे कि जी 4 प्रकार के हट होते हैं, राज हट, बाल हट, तिरिया हट और योगी हट। तो राजा कहने लगा कि बीरबल, जब तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो या उसकी जिद्दी को तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम आगे क्या करोगे? तो बीरबल को भी कुछ ये बात सुन के थोड़ा सा मन में खीज हुई और राजा को कहने लगे कि महाराज, कल से मैं दरबार में नहीं आऊंगा। आप मेरी जगह बीरबल बन के मेरे बच्चे को जो बाल हट कर रहा है उसकी जगह पे आप हो जाइए मेरी जगह पे, और आपकी जगह पे मैं राजा बनने की कोशिश करूंगा। राजा अकबर इस बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं आपके घर चला जाता हूं। और राजा अकबर बीरबल के घर चले गए और बीरबल ने उस दिन अगले दिन दरबार संभाल लिया। अब वो जो बच्चा था, जैसे ही राजा अकबर दरबार जाने के लिए तैयार हुए तो बीरबल ने उस बच्चे को बता रखा था कि ये राजा अकबर नहीं, आज के लिए आपके पिता समान है या पिताजी है किस्म से। तो बच्चा जैसे ही अकबर राजा दरबार में जाने के लिए तैयार हुए तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और राजा अकबर ने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा कि पिताजी, मुझे एक हाथी चाहिए। राजा अकबर ने अपने जितने भी दरबारी थे उनको आदेश दिया कि भाई तुरंत इस बच्चे के लिए एक हाथी ला करके दे दिया जाए। दरबारियों ने ऐसे ही उनका आज्ञा का पालन किया और एक बहुत ही सुंदर हाथी बच्चे को ला करके दे दिया। अब बच्चा जैसे हाथी आया तो बच्चा फिर रोने लगा जोर जोर से। अब राजा अकबर कहने लगे कि बेटा अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि अब मुझे एक मिट्टी की छोटी सी हंडिया चाहिए, जिसको हांडी बोलते हैं हम। मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन जिसको कि हांडी बोला जाता है, मुझे वो चाहिए। अब राजा ने फिर हुक्म दिया कि जाओ आप इस बच्चे के लिए एक मिट्टी की हांडी का प्रबंध करो। दरबारियों ने तुरंत किसी कुम्हार के घर जाकर के एक छोटी सी हांडी ला करके दे दी, बच्चे को दे दी। लो भाई, आपके लिए हांडी भी आ गई, आपके लिए हाथी भी आ गया। लेकिन बच्चा फिर भी जोर जोर से रोने लग गया। अब राजा ने फिर बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हें हाथी की जरूरत थी तो मैंने हाथी भी मंगवा दिया, तुम्हें इस मिट्टी के बर्तन की जरूरत थी, जिस हांडी की जरूरत थी मैंने वो भी मंगवा दिया। अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो तुम? तो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगे बच्चा कहने लगा कि
क्योंकि उस दिन वो राजा के रूप में नहीं बल्कि उस बच्चे के पिता बीरबल के रूप में थे। तो बच्चा कहने लगा कि पिताजी, आप इस हाथी को इस जो मिट्टी की जो हांडी है इसके अंदर डालो। राजा कहने लगा कि बेटा, इस छोटी सी हांडी के अंदर ये इतना बड़ा हाथी कैसे आएगा? तो बच्चा रोता रहा और कहा, मुझे नहीं पता, किसी भी तरीके से डालो, लेकिन इस हाथी को इस हांडिया के अंदर मुझे डाल के दो, मैं तब चुप होऊंगा। अब राजा भी, अकबर भी जो थे वो बेबस हो गए और उस बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सके और वापिस दरबार में आ गए और बीरबल से क्षमा मांगी कि बीरबल जी, आप महान हैं, आप जनता के हर जो भी जनता के लोग होते हैं उनकी जो भी प्रश्नोत्तरी होती है, जो भी प्रश्न वो करते हैं, आप उनका तुरंत जवाब बड़े सोच समझ के दे देते हो। तो मैं तो इस बच्चे की जिद से ही परेशान हो गया हूं। तो जैसा आपने सुना कि 4 प्रकार की जिद होती है, बाल हट यानी कि बच्चे की जिद्दी, और राजहट यानी कि राजा की जिद्दी, योगी हट यानी कि जो सन्यासी होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी जो जिद होती है, उनका जो हट होता है वो भी बहुत ही पक्का होता है। और अंतिम जो हट है वो है राज हट यानी कि राजा की हट। तो ये जो मैंने आपको 4 प्रकार की हट बताई, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी बाल हट की कहानी पसंद आई होगी। और अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, सीख भरी लगी हो और पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी एक विनती ये भी है कि आप वीडियो को पूरा देखा करो। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, स्किप करके वीडियो देखते हो और छोटा मोटा कमेंट और लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, ताकि मेरा भी हौसला ऐसी वीडियो बनाने में बना रहे। तो फिर दोबारा उम्मीद कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार।